नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2025 वर्ष आपको आपके प्रेम संबंधों में और विवाह के मैटर्स में किस तरीके की जानकारी, किस तरीके के लाभ देगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 2025 को लेके विभिन्न लग्नों के माध्यम से किस तरीके से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र आपको प्रभावित करेंगे, उस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ। ये वीडियो जो रहने वाली है सिर्फ रिलेशनशिप के आधार पर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगले वर्ष खास बात क्या हो रही है। देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि अभी तक हम लोग सिर्फ इस बात पे तो जोर दे रहे हैं कि मंगल ग्रह लंबे समय तक कर्क राशि में वो नीच के रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो शुक्र ग्रह भी अपनी उच्चता की राशि में, जो कि मीन राशि है, वहां पे ऑलमोस्ट मतलब लगा लीजिए आप 28 जनवरी से लेके 30 मई तक शुक्र ग्रह ने भी अपनी उच्चता की राशि में रहना है और वहां पे वो वक्री भी होंगे। तो इसका मतलब ये देखिए दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि वक्री ग्रह का मतलब कि उसमें चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। वक्री ग्रह में खास बात ये होती है कि वो आपको जो आपके रुके हुए प्रॉमिस हैं उसके भी जवाब देता है। और इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप ये भी देखेंगे तो काल पुरुष कुंडली के माध्यम से देखा जाए, जब बृहस्पति ग्रह का गोचर मिथुन राशि में होगा तो वो तुला राशि, जो कि काल पुरुष कुंडली की सप्तम भाव की राशि है, उसको भी दृष्टि से देखेंगे। राहु की भी गोचर में स्थिति अच्छी है। तो ओवरऑल देखिए, जो भी ये ग्रहों का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसके विषय में अभी तक हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, अब मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव जानकारी उन सारे लोगों के माध्यम से आपको दूंगा जो कि विवाह के लिए मतलब काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, रिश्ते की कहीं बात नहीं बन रही, कोई भी कैसी भी रुकावट आ रही है, तो आपके लगन के माध्यम से अगले वर्ष का जो गोचर है आप लोगों के लिए क्या खबर लेके आ रहा है, मैं आप लोगों को इसके विषय में बताऊंगा। आप देखिए, शॉर्ट में इसको इस तरीके से समझिए। हम लोग जानते कि देखिए, रिश्ते के होने के लिए बृहस्पति ग्रह की ब्लेसिंग तो हमें चाहिए चाहिए। साथ के साथ देखिए दोस्तों, आजकल के अगर आप परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ पे आप किसी को समाज के दायरों के बेसिस पे ही सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक सामने वाले को आप सम्मान नहीं देते हैं, रिश्तों में प्यार नहीं है, तो रिश्तों का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कलयुग में अगर आपको सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए तो सूर्य के साथ साथ आज के समय में राहु भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरीके से रिश्ता संभालने के लिए, निभाने के लिए कलयुग में अगर आप बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह के साथ साथ शुक्र ग्रह का भी प्रधानता काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूं। तो ये जो अब मैं आपको फल बताऊंगा उस पर मैं आप लोगों को शुक्र ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का और राहु का भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि शुक्र ग्रह आपको रिश्ते में बात शुरू होने में आपको वहां पे हेल्प करेगा। राहु ग्रह की मजबूत स्थिति उन सारे मौकों पे सही तरीके से सही समय पे पहल करना, इनिशिएटिव लेना। देखिए दोस्तों, यही वायु तत्व की राशियों की प्रधानता होती है। आप किसी को पसंद करते हैं, सही समय पे अपने प्यार को आप मतलब जाहिर कर सकें, सामने वाले से रिश्ते की बात चल सके, तो यहाँ पे राहु ग्रह की भी प्रधानता होती है। और बृहस्पति तो देखिए, आप जानते हैं अगर आपको विधिवत तरीके से आपको कार्य करना है तो वहाँ पे बृहस्पति ग्रह की ब्लेसिंग भी चाहिए। तो सबको ब्लेंड करके मैं आपको 12 लगन के माध्यम से आप लोगों को गाइडलाइन यहाँ पे दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में यहाँ पे अगर आप देखते हैं, देखिए आपके केस में अच्छी बात क्या हो रही है कि देखिए पहले जो 4 महीने रहने वाले हैं, मैंने जैसा आपको बताया ऑलमोस्ट 28 जनवरी से लेके अराउंड 30 मई तक का अगर समय आप देखते हैं, तो वहाँ पे जो शुक्र ग्रह हैं वो आप लोगों के 12वें भाव में रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुक्र ग्रह का वक्री होना, फिर राहु शनि इन सब के प्रभाव में रहना, इस विषय में जानकारी देता है कि जिन किसी के भी साथ आपके पास्ट में कोई ऐसे रिलेशन थे जहाँ पे आपको क्लियरेंस नहीं मिला था, जहाँ पे आपको क्लोजर नहीं मिला था, ये सारी थीम दोबारा से क्रिएट हो सकती है। किसी की तरफ एकदम से आकर्षित हो जाना, उसका भी काफ़ी ज़्यादा योग आप लोगों के लिए रहेगा। और खासकर देखिए, अगर आप लोगों के केस में अगर आप ऑलरेडी विदेशी भूमि में रह रहे हैं, घर परिवार से दूर रहने हैं, तो वहाँ पे आपको कोई मिले, इस तरीके की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो एनर्जी है ये तो 30 मई तक रहेगी रहेगी। इसके साथ साथ जैसे गुरु का जो गोचर और आगमन आपके तृतीय भाव में हो जाना है, वहां से उनकी सप्तम भाव में आपकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये भी विवाह का बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए योग बनाएगी। तो अगर आप मुझसे बात करते हैं, अगर आपका मेष लगन है, तो विवाह रिश्तों के माध्यम से देखा जाए तो पहले के जो 4-5 महीने हैं वर्ष के, वो किसी की तरफ एकदम से आकर्षण क्रिएट होना, और उसके बाद का जो समय है विवाह में उसका तब्दील होने के माध्यम से ऊर्जा आप लोगों को सपोर्ट कर रही है।
अगर देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के माध्यम से, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके लग्नेश होते हैं, और लग्नेश का ही इच्छा पूर्ति के भाव में 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक इस स्थिति में होना एक बहुत अच्छा संकेत हमें दे रहा है। इससे भी पता चलता है कि ऐसे कोई जिनको आप पसंद करते थे, बीते कुछ समय में बात नहीं वहाँ पे बन पाई थी, तो इस दौरान दोबारा से रिश्ते की बात उठ सकती है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको आपके आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जिस पे आपका क्रश था, आप उनको पसंद करते थे, या आपको आपके किसी जानकार के द्वारा ही कहीं रिश्ते की बात चले, किसी को आप पसंद करें, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। और देखिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि बृहस्पति ग्रह का भी जब मई के महीने में आपके द्वितीय भाव में प्रवेश होगा, तो देखिए घर के जो घर परिवार के मांगलिक कार्यों के लिए कहीं ना कहीं द्वितीय भाव पे जोर दिया जाता है। तो घर परिवार रिश्तेदारों के द्वारा, आस पड़ोस समाज में जो आपका कनेक्शन है उनके द्वारा कहीं ना कहीं रिश्ते की बात चले, कहीं कुछ बात आपकी मतलब कहीं फाइनलाइज हो, उसकी संभावना रहेंगी। और आप लोगों के केस में मंगल देवता आपके सप्तमेश बनते हैं, वो भी तीसरे भाव में पराक्रम के भाव पे काफ़ी मजबूत बैठे हैं। तो सही समय पर बात चले, सही लोगों की तरफ आपका मतलब आकर्षण, आपकी कहीं कंपैटिबिलिटी बैठे, सही समय पर आप इनिशिएटिव ले पाएँ, तो इस माध्यम से देखा जाए वृषभ लगन के जातकों के लिए अगले वर्ष की ऊर्जा मैं कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल देख रहा हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक आपके दशम भाव में रहेंगे। यहाँ पे वो वक्री भी होंगे, यहाँ पे राहु शनि के प्रभाव में भी आएंगे। इंपॉर्टेंट है कि शुक्र ग्रह यहाँ पे उच्च के होंगे। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा योग बनाता है, क्योंकि देखिए आप लोगों के केस में मई में जब बृहस्पति देवता जो कि आपके सप्तमेश भी हैं, जो वो आपके लगन में आएंगे, तो उसका मतलब कि गुरु की जो ब्लेसिंग है वो आपके आपके जीवन में आ रही है। और चूंकि सप्तमेश है तो रिश्ता कहीं से खुद चल के आए। देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अच्छी बात क्या हो रही है कि देखिए एक तो गुरु की ब्लेसिंग तो आपके पास आ ही रही है, साथ साथ देखिए जो दशम भाव होता है, ये दोनों ही भाव देखिए अगर हम बात करते हैं केंद्रा भावों की, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव तो जनता का, पब्लिक का है, सप्तम भाव भी हम यहाँ पे पब्लिक डीलिंग से देखते हैं, दशम भाव तो बिल्कुल ही जो आप समाज में जो एरिया आपका आपके कार्यों का जो हमेशा लोग दुनिया देख रही है वो दशम भाव है। इसका मतलब ये कि देखिए आपके लिए कहीं ना कहीं सही जगह आपको लोग पसंद करें, रिश्ते के कहीं बात चले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके कर्म स्थान पे ही किसी को आप पसंद करते थे, उस समय आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए, बात एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इस दौरान वो दोबारा से थीम क्रिएट हो। तो मिथुन लगन के जातकों के लिए अगले वर्ष की जो ऊर्जा है विवाह के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा अनुकूल मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिव एनर्जी ये है कि देखिए आप लोगों के केस में जो ये पूरी मैं ऊर्जा जो काफ़ी लगन के लोगों को वैसे प्रेरित कर रही है, आप लोगों के केस में थोड़ी सी ना ये आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा बन रही है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में शब्द होता है प्लेटोनिक रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। तो वो वाली एनर्जी आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि देखिए धर्म स्थान में भी शुक्र ग्रह 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक यहाँ पे रहेंगे, उच्च के रहेंगे, वक्री भी होंगे, कार्मिक ग्रहों के साथ इनकी युति रहेगी। इसके बाद बृहस्पति देवता अप्रैल के महीने में मिथुन में जब प्रवेश करेंगे आपके, फिर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं सी आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं जिनके लिए भी जो भी कुछ बोल दूँ, अल्टीमेटली आपकी अपनी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, आप जीवन की अभी किस परिस्थिति में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी अभी दशा क्या चल रही है, ये सब मैटर करता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आप लोगों के लगन के माध्यम से कहूँ और लगन के कंपैरिजन में तुलनात्मक स्तर पे, तो देखिए आप लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आपको अपने से प्रयत्न काफ़ी करने पड़ेंगे, और थोड़ा ईश्वर पे अपना विश्वास, अपना समर्थन रखिए। और ये देखिए कुछ ऐसे योग होते हैं ना कि देखिए हमारे अध्यात्म में, सनातन धर्म में तो देखिए इतनी शक्तियाँ हैं, एक एक उपाय के पीछे पूरी साइंस है। अगर इसी दौरान कोई ऐसी बालिका है, कोई ऐसी बेटियां हैं जो 16 सोमवार का प्लेज रखती हैं, ऐसे कुछ आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई संकल्प रख के कोई भी साधना शुरू करते हैं, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए भी हो सकता है, तो उस एंगल से आपको ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। लेकिन आपके केस में रीति रिवाज, परिवार, कुल, मर्यादा, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा निकल के आ रही हैं, बजाय कि आपको एकदम से कोई पसंद आ जाए, वैसा कोई रिलेशनशिप हो जाए, वैसी ऊर्जा मैं कर्क वालों के लिए अभी 2025 में नहीं देख रहा। लेकिन आप अपना भरसक प्रयत्न करते हैं, अगर आपकी चलती दशाएं अनुकूल हैं तो विवाह का योग आप लोगों के लिए अच्छा मैं देख सकता हूँ। पिता का, परिवार का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो देखिए
पहली चीज़ आपके केस में क्या हो रही है कि जो शुक्र ग्रह है और जो कि 28 जनवरी से लेके 30 मई तक आपके अष्टम भाव में उच्च के भी रहेंगे। राहु शनि इन ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे, बीच में वो वक्री भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्या है कि ना ये अट्रैक्शन जो है ना, ये बहुत ही सडन आकस्मिक हो सकती है कि आपने किसी को एकदम से पसंद करा, एकदम से लोगों का किसी का जीवन में प्रवेश हुआ और एकदम से वो चले गए। तो ऐसी कुछ ऊर्जा रहेगी। और देखिए, क्योंकि अष्टम का शुक्र बहुत मजबूत हो रहा है, तो यहाँ पे ना जो आपका चार्म, जो आपका अट्रैक्शन है ना किसी की तरफ, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब बहुत तीव्रता यहाँ पे बहुत होगी कि एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से लोगों को पता नहीं चला। अब देखिए दोस्तों, मैं अब देखिए, ये ज्योतिष बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही संस्कारों के साथ चलती हुई साइंस है, लेकिन एक मनोविज्ञान भी है, एक साइकोलॉजिकल साइंस भी है। मैं तो आपको इसके सारे एस्पेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ भी चीज़ें छुप के और कुल मर्यादा से थोड़ी हट के ज़्यादा होती हैं, कि जहाँ पे एकदम से आपके आकस्मिक तरीके से कम समय पे आकर्षण हुआ, एकदम से संबंध भी बन गए। तो कुछ इस तरीके की युति बना रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए नेगेटिव नहीं देख रहा, क्योंकि जो गुरु देवता हैं, गुरु देवता का मई में जब आपके लाभ भाव में प्रवेश होगा, सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जिनसे भी आपके संबंध बने, अट्रैक्शन हो, कनेक्शन हो, वो विवाह में भी तब्दील हो जाए बाद में, वहाँ पे लॉयल्टी भी रहे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी ना, जो क्योंकि सप्तमेश आपके शनि देवता बनते हैं, वो भी अष्टम भाव में रहेंगे, तो उसका मतलब ये कि यहाँ पे थोड़ा सा ना जो भी चीज़ें होंगी आकस्मिक हो, अनयूजुअल हो, बिना सोचे समझे एकदम से कुछ होगी बात, इस तरीके की संभावनाएं आपके लिए थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मतलब गो विद द फ्लो। आप लोगों के लिए, बाकी लगन के लिए चाहे मैं शायद कुछ और भी प्रेडिक्ट करूं, आप लोगों के केस में अगर मेरे को सिर्फ राहु ग्रह को, बृहस्पति ग्रह का गोचर और शुक्र ग्रह की जो लंबी गोचर में स्थिति है, सिर्फ उसी के बेसिस पे हमको प्रेडिक्ट करना हो, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ये जो समय रहेगा थोड़ा फ्लो के साथ चलिए और थोड़ा सा मतलब अनुशासित रहिए। ये बस मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए कन्या लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में ऑलमोस्ट मतलब 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक, लंबे समय तक उच्च के भी रहेंगे। कार्मिक ग्रह राहु शनि के प्रभाव में रहेंगे, वक्री भी होंगे। तो देखिए, आपके सप्तम भाव में ये योग तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाना है। और देखिए, जो आपके सप्तमेश हैं, जो कि बृहस्पति देवता बनते हैं, वो आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए, इसमें देखिए होता क्या है, जो सप्तम भाव है, दशम भाव है, इसमें खास बात ये होती है कि आप लोगों की नज़र में रहते हैं। अब देखिए, ये चाहे अगर आप अरेंज मैरिज की बात करें, लव मैरिज की बात करें, तो भाई आपको दिखना तो ज़रूरी है ना, कि सही समय पे आपके कदम सही जगह पे जाएं और एकदम से आप मतलब लोगों का क्यूरोसिटी का आप पे मतलब इंटरेस्ट एकदम बढ़ जाए, एकदम से बात चले, मतलब घर परिवार रिश्तेदारी में बात चलनी शुरू हो, इस तरीके की संभावना देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्या है कि देखिए, ये ना कुछ इस तरीके के योग होते हैं। खासकर मैं पहले अगर 5 महीने की बात करता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पे आपके जो सप्तमेश हैं वो भी धर्म स्थान में होंगे, सप्तम भाव में उच्च के शुक्र होंगे, और जो पूरा योग स्थिति होगा, तो आप उसी तरीके के रिश्तों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ आपका पास्ट कोई पेंडिंग कर्मा, कोई पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप, सोल लेवल कनेक्शन जिनके साथ हो, उसकी संभावना रहेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि बीते कुछ समय में रिश्ते की बात चली थी, फिर एकदम से बात आगे नहीं बढ़ी, या आप किसी को पसंद करते थे, उस समय अपने प्यार का या रिश्ते के लिए आप प्रपोज नहीं कर पाए, इजहार नहीं कर पाए, तो इस दौरान ऐसी कुछ स्थिति आप लोगों के लिए अनुकूल बने, उसकी थोड़ी संभावनाएं मैं इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों के साथ देखता हूं। पर अच्छी बात क्या है, सप्तमेश की स्थिति देख के पता चलता है कि इस वर्ष अगर विवाह की बात चलती है, तो जो जीवन साथी मिलेगा वो अपने करियर में थोड़ा प्रतिष्ठित हो, थोड़ा सम्मानित हो, उपलब्धि प्राप्त हो, आप ऐसा भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में यहाँ पे देखिए, जो शुक्र ग्रह की स्थिति है वो आपके छठे भाव में वो उच्च के रहेंगे, और 28 जनवरी से लेके अराउंड 30 मई तक बीच में वक्री होंगे, कार्मिक ग्रहों के प्रभाव में होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, आप लोगों के केस में, और जो बृहस्पति देवता हैं उनका मई के महीने में आपके धर्म स्थान में गोचर में प्रवेश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में ये ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा रहेगी कि आप देखिए अपनी जो भी आपके रोज़मर्रा के नियम हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस रखिए, ईश्वर को समर्पण करके आगे बढ़िए। ये अप्रोच और एटीट्यूड आप लोगों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। दूसरी चीज़ कि देखिए, अगर आपके कर्म स्थान पे ही किसी के साथ आप पहले किसी को पसंद करते थे, उस समय आपको मौका नहीं मिला, तो इस दौरान ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि जहाँ पे आप अपने प्यार का इजहार कर पाएँ, शादी वगैरह की बात चल सकें। इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग के 5 महीनों में थोड़ी संभावना रहेंगी। जो युति, जो योग आप लोगों के छठे भाव में बन रहे हैं, इसको देख के थोड़ी सी संभावना देखी जा सकती है। देखिए,
शुक्र ग्रह को चेष्टा बल मिलेगा क्योंकि वो वक्री होंगे, लेकिन वो वक्री अपनी कमजोर राशि में नहीं, अपनी उच्चता की राशि में है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो समीकरण है आप लोगों के लिए फेवरेबल बनते मैं देख रहा हूँ। और अच्छी बात क्या है कि मई के महीने में बृहस्पति देवता भी शादी विवाह के जो कारक हैं वो आपके अष्टम भाव को छोड़ के आपके धर्म स्थान में, नवम स्थान में, भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में ऊर्जा ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपने एकदम से किसी को देखा, पसंद करा और एकदम से अट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अगर आप किसी को लंबे समय से चेस कर रहे थे, क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अपने से आपको भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा इस वर्ष की। खासकर जो मैं इस समय राहु का, देखिए राहु आपके पंचम भाव में है, आपका जो माइंड है वो तो विचारों से भरा पड़ा रहेगा, वहाँ पे नए नए आइडियाज, स्ट्रैटेजी आती रहेंगी। शुक्र ग्रह की जहाँ पे स्थिति है और बृहस्पति का जो योगदान आ रहा है उसको ब्लेंड करके मैंने आप लोगों को बताया कि जिनको भी आप पसंद पहले भी करते थे, इस दौरान दोबारा से चर्चा होनी शुरू हो, इसकी थोड़ी संभावना आप लोगों के लिए देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अच्छी बात क्या हो रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन बन रहा है। क्योंकि देखिए आप लोगों के केस में पंचम भाव जो कि पूर्व पुण्य का होता है, यहाँ पे शुक्र ग्रह का उच्च का होना 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक, बीच में वक्री होना, कार्मिक ग्रहों के प्रभाव में आना, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का है, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का है, तो यहाँ पर तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जहाँ पे आप, जिनके साथ आपका कोई लंबे समय से कोई अट्रैक्शन था, किसी को पसंद करते थे, वहाँ पे कुछ बात बने, आपको अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिले, रिश्ते की बात चले, इसकी थोड़ी सी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि आपके केस में जो शुक्र है वो आपकी सप्तमेश भी है, तो ये बात तो पक्की है कि वही इंसान आपके जीवन में आएगा इस दौरान जिनके साथ आपके कुछ स्ट्रॉन्ग कहते हैं आत्मिक स्तर पे, जिनके साथ आपका कनेक्शन हो, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती हैं। और देखिए दोस्तों, गोचर में बृहस्पति का मई के महीने के बाद आपके अष्टम भाव में प्रवेश हो जाएगा। तब ये देखिए, हम जैसा कहते हैं कि बृहस्पति अगर सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव को दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, वो एक अच्छा संकेत होता है। मैं आपको बस ये कहूँगा, देखिए दोस्तों, कि आपके केस में अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, सही इंसान को अपने जीवन में आप आकर्षित भी कर पाएंगे। और बस ये है कि देखिए, जहाँ पे आप ओमन्स की बात करते हैं, देखिए बृहस्पति ग्रह को भाग्य का और हमें शुभ संकेतों के साथ भी उनको जोड़ के देखा जाता है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि शायद बृहस्पति, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के परिवार भाव के भी वो मालिक हैं, तो इतना ज़्यादा फैमिली पे डिपेंडेंट आप मत होइएगा कि जहाँ पे चीज़ें सही समय पे आप रिश्ते को हामी भर के आप एकदम से उसको शादी में तब्दील कर सकते थे, लेकिन सबकी अनुमति, सबको प्रसन्न करने के चक्कर में मौका हाथ से निकल गया, योग हाथ से निकल गया। तो बस ये मैं आपको कहूँगा। लेकिन हाँ, आप लोगों के केस में अच्छी बात क्या है, आप इसको चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलिए, मैनिफेस्टेशन की पावर बोलिए, इस दौरान आप एक सही साथी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इसकी संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं अगर धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, धनु लगन के जातकों के लिए क्या हो रहा है कि जो शुक्र ग्रह का 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक का जो उनकी स्थितियाँ उच्च के रहेंगे, बीच में वक्री होंगे और कार्मिक ग्रहों से राहु शनि के प्रभाव में होंगे, वो आपके चतुर्थ भाव में होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चतुर्थ भाव ये हमारे जो हमारे मन को सुकून दे और अंतर मन में जो भी हमारे, मतलब आप किसी को पसंद करते थे, किसी को लेकर आपके मन में फीलिंग थी, तो इस दौरान वो व्यक्त हो सकती हैं। मतलब उस इंसान के साथ आपकी, मतलब कोई इस तरीके की इक्वेशन बैठे कि जहाँ पे वो रिश्ते में तब्दील होने की संभावनाएं में बदल जाएं, इसकी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो आपके लग्नेश हैं, जो कि बृहस्पति देवता हैं, जो कि पिछले 1 साल से आपके छठे भाव में बाधाओं के, रोग रिपु, ऋण के भावों में गोचर कर रहे थे। अब आपके जो लग्नेश हैं उनका ऑलरेडी सप्तम भाव में प्रवेश हो जाएगा मई के महीने में। देखिए, लग्नेश जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हमारी जीवन की पूरी ऊर्जा, पूरा फोकस जाता है। तो उसका मतलब ये कि आप अपनी पूरी ऊर्जा रिश्ते में डेडिकेट करेंगे, डिवोट करेंगे। और उसके साथ साथ ये शुक्र ग्रह का लंबे समय के लिए आपके घर परिवार के भाव में, चतुर्थ भाव में उच्च का होना, वक्री होना, इस प्रभाव में चेष्टा बल मिलना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी ही चर्न आउट करेगा। इस एंगल से मैं ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। तो देखिए, धनु लगन के जातकों के लिए इस वर्ष विवाह के माध्यम से ऊर्जा अच्छी देखी जा सकती है। आई एम सॉरी दोस्तों। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो पूरा इस डिस्कशन का जो आधार बिंदु है वो शुक्र देवता पे है। और देखिए, शुक्र ग्रह आप लोगों के केस में आपके दशमेश भी हैं,
आपके पंचमेश भी हैं और शुक्र ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पंचमेश का तृतीय भाव में 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक मतलब उच्च की राशि में होना, वक्री मतलब चेष्टा बल होना, कार्मिक ग्रहों के प्रभाव में होना, तो इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए आप ऐसी ऊर्जा महसूस करेंगे कि अगर आपका अपना नेचर बहुत शाय है, बहुत शर्मीला है, इंट्रोवर्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आपके अंदर ताकत आई, एनर्जी आई, कॉन्फिडेंस आया कि जिनको आप पसंद करते थे आपने प्यार का इजहार करा और सामने वाले ने भी स्वीकृति दे दी और वो रिश्ते में तब्दील हो गया। तो इसकी थोड़ी सी संभावना आप लोगों के लिए देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आपके आस पड़ोस का भी यहाँ पे काफ़ी योगदान देखा जा सकता है। और देखिए क्योंकि आप लोगों के केस में क्या हो रहा है कि आपके जो सप्तमेश बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 28 जनवरी से लेके 30 मई तक का जो समय है, और देखिए खासकर पहले के जो साल के 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल हैं, क्योंकि तब बृहस्पति ग्रह भी आपके पंचम भाव में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब गोचर में चंद्र आपके चाहे वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं या आपके पंचम भाव में उच्च की ओर रखे हैं, या यहाँ तक कि गोचर के शुक्र के साथ उनके तृतीय भाव में युति है, इस दौरान अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अपने प्यार का इजहार करने के लिए, शादी के लिए प्रपोज करने के लिए, ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। पर हाँ देखिए दोस्तों, इस वर्ष की ऊर्जा है, मैं ये कहूँगा कि साल के जो पहले 5 महीने हैं ना, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे, जिसमें आपको मतलब अगर आपकी चलती दशाएं भी अनुकूल हैं तो विवाह की बात पक्की हो जाए, इसकी संभावनाएं स्ट्रॉन्ग दिखी जा सकती हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके भी योग कारक हैं, और वो उनकी स्थिति आपके द्वितीय भाव में, वो मतलब 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक आपके उच्च के भी होंगे, बीच में वक्री भी होंगे, कार्मिक ग्रहों से युक्त होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई मतलब जो जिनके लिए आप बहुत क्लोजली, बहुत स्ट्रांगली फील करते थे, इस दौरान उनका और बीच में कनेक्शन टूट गया था, तो दोबारा उनका जीवन में पुनरागमन हो और दोबारा रिश्ते की बात चले, घर परिवार के सदस्यों के द्वारा ही वही एक इंटरमीडिएटर का मध्यस्थता का रोल प्ले करें और किसी से आपकी बात चले, इसकी संभावना थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, मई के ही महीने में जब बृहस्पति देवता भी आपके पंचम भाव में, जो कि प्रेम प्रसंग का भाव होता है, वहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए योग अच्छा बनेगा। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो जो ऊर्जा है, और देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में क्योंकि ये द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह का पहले के जो 5 महीने की बात की जाए, यहाँ पे इनकी स्थिति डिग्निफाइड है। ठीक है, मैंने आपको कहा द्वितीय भाव कुटुंब का है, परिवार का है, आपके आस पड़ोस का है, तो ऐसा हो सकता है कि जिनको आप जानते थे, पसंद करते थे, पर हिम्मत नहीं कर पाए, इस दौरान वो एकदम से चीज़ें ट्रिगर हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय भाव और पंचम भाव जिस तरीके से आपका योग बना रहा है, तो मैं ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल ही देख रहा हूँ। मतलब मैं इसको आप एग्जैजरेशन मत समझिए, पर जिनको आप पसंद करते हैं, मैं कह सकता हूँ कि पहले 5 महीने में उनकी जो प्रेजेंस है आपके आसपास ही है। मतलब ये लगा लीजिए कि बस किसी भी समय रिश्ता पक्का हो जाए, बात पक्की हो जाए, ऐसी संभावना आप लोगों के लिए देखी जा सकती है अगर आपकी चलती दशाएं भी अनुकूल हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों के लिए, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक जो शुक्र ग्रह हैं वो आप लोगों के लगन पे ही उच्च के भी होंगे, बीच में वक्री होंगे, बाकी कार्मिक ग्रहों से उनकी युति होगी। ये सारा जो शनि राहु का जो स्वैप हो रहा है वो आपके लगन के माध्यम से ही हो रहा है, उसके थ्रू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ लगन में ग्रहों का जो योग बनता है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऊर्जा हमारे भीतर सामने वाले उसकी अनुभूति करते हैं, उसको मतलब ऑब्जर्व करते हैं। इस एंगल से ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी दिखी जा सकती है कि आप चलते फिरते खुद अपनी लाइफ में उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को, उस रिश्तों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या आपके भीतर सामर्थ्य है। और देखिए दोस्तों, मई के महीने में जब बृहस्पति ग्रह का भी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस एंगल से ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी है कि आप अपने जीवन में और घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होने के माध्यम से ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देखूंगा। कि देखिए अंतर मन से जिनको पसंद करते थे, जिनके साथ आपका विवाह करने के लिए जो भी आपकी अपनी विश लिस्ट थी, हर किसी की एक अपनी सूची होती है, एक लिस्ट होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ऐसा कोई जीवन साथी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करें। अगर आपकी चलती दशाएं भी अनुकूल हैं, आपके सप्तमेश की भी दशा चल रही है, वो कहीं भी मतलब अंतरदशा प्रत्यंतर में अगर वो ओवरलैप हो रहा है, तो आप लोगों के लिए रिश्ते के हिसाब से ऊर्जा में आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।